तो उसके नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट, बाकी डिटेल आपको जो एक प्रिंट आउट दिया है उसमें हम लोगों ने दे दी है। बट 15 मार्च से लेके अभी के दिन में 3-4 महीने में परीक्षा कंडक्ट करने का राष्ट्र स्तर का और राज्य स्तर का माहौल में आप सब देखेंगे काफी बदलाव आया है। एक ऐसी धारणा बन गई है कि किसी भी एग्जाम को कदाचार मुक्त कराना एजेंसियों के लिए मुश्किल हो रहा है और एक ऐसा नैरेटिव प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से बन रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर है उसको कदाचार मुक्त रूप से एग्जाम लेना परीक्षा एजेंसियों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। तो आयोग के लिए एक बड़ा चैलेंज की घड़ी है और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य के छात्रों के हित में, युवा के हित में आयोग ने एक कोशिश की है कि टीआरई 3 की री एग्जाम और आगे होने वाली परीक्षाएं स्वच्छ और कदाचार मुक्त हो। स्वाभाविक रूप से पहले वाली जो परीक्षाएं थी जिस तरह से वो कंडक्ट की गई थी उसमें आयोग ने काफी सुधार किए हैं। काफी सारे सुधार को हम लोगों ने जून महीने में जो 28 और 29 तारीख को हेड टीचर और हेड मास्टर की जो एग्जाम ली थी उसमें लागू किया था। जिनको मौका मिला होगा आप लोगों में से उन्होंने जरूर देखा होगा या जरूर सुना होगा उसके बारे में हमने क्या क्या चेंजेस किए। बड़े सारे चेंजेस को आगे वाले आने वाली एग्जाम में, मतलब 18 से जो एग्जाम हो रही है उसमें भी करेंगे और एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हम लोग हमेशा आगे वाली हर एग्जाम में बनाए रखेंगे। इसका मतलब यह है कि आगे आने वाली हर एग्जाम में कोई न कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो आपने पिछले वाली एग्जाम में नहीं देखा होगा, चाहे उसके पैकेज की डिजाइनिंग हो, पैकेजिंग का कलर हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट्स हो, एग्जाम लेने की पैटर्न हो। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आयोग लगातार ये कोशिश करेगा कि इसमें सुधार हो, इम्प्रूवमेंट हो, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बना रहे और हर हालत में कदाचार मुक्त स्वच्छ परीक्षा आयोग आयोजित कर सके। जो 18 से 22 के बीच में, मतलब 19 से 22, सॉरी 18 को तो असिस्टेंट आर्किटेक्ट की एग्जाम है, वो एग्जाम अगर मिला लीजिए तो 18 से 22 के बीच में जो एग्जाम हो रही है और आगे जो भी एग्जाम होगी ये सब एग्जाम आप जानते हैं मल्टी सेट होगी। पहले क्वेश्चन पेपर का एक ही सेट बनता था, लेकिन अब एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जोड़ने के लिए सभी एग्जाम हम लोग मल्टी सेट करेंगे। इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एग्जाम में एक से अधिक सेट रहेंगे। कितने रहेंगे ये सरप्राइज रहेगा। ये एक से अधिक का मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4-5 भी हो सकते हैं। तो हमने इसको सरप्राइज एलिमेंट के लिए रखा है। अलग अलग एग्जाम में हम अलग अलग नंबर ऑफ सेट्स अलग अलग प्रिंटर से छपाएंगे और अलग अलग वाहन से कैरी करके अलग अलग जिलों में उसको पहुंचाएंगे। तो ये पूरी व्यवस्था एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के लिए की गई है। इस पर्टिकुलर एग्जाम में ये सभी कलर, ये सेट है कलर कोडेड रहेंगे। इस सेट को कोई नंबर नहीं दिया गया है, इसका कोडिंग कलर से किया है और किस कलर सेट का किस एग्जाम में कि किस जिले में उपयोग किया जाएगा
उसकी सूचना आयोग के सिक्योर्ड नंबर से सभी जिला पदाधिकारियों को एग्जाम के दिन 2.5 से 3 घंटा पहले दी जाए। तो 18 तारीख से जो एग्जाम है, 19 तारीख से जो एग्जाम है, उसमें सुबह 9 बजे इसकी सूचना दी जाएगी कि कौन वाला सेट यूज किया जाएगा और 9:30 बजे से बच्चों की एंट्री एग्जाम सेंटर में शुरू हो जाएगी। ये एंट्री 11 बजे तक ही हो पाएगी और अगर 9 बजे तक हम लोग कलर कोड जो यूज करना है वो डिसाइड करते हैं, तो उस कलर कोड का क्वेश्चन पेपर को सेंटर पर पहुंचाने के लिए पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेटों के पास 1 से 1.5 घंटे का ही टाइम रहेगा, जो भी पर्याप्त है एक जिला में। आपने देखा होगा पहले 2 पाली में एग्जाम होती थी, हम लोगों ने इस बार एक ही पाली में किया है। 19, 20, 21 की एग्जाम एक पाली में है, 22 और तारीख को जो एग्जाम है वो 2 पाली में हम लोग कर रहे हैं। सेट के साथ साथ जैसे मैंने बताया, हर जिला में पहले 2 जिले पर एक ट्रक क्वेश्चन पेपर भेजे जाते थे, मतलब 2 जिले के मिला के भेजे जाते थे। इस बार उसमें चेंज किया गया है, इस बार एक जिले में एक ट्रक हो। इसका मतलब है ताला कहीं खुलेगा नहीं, जो भी प्रिंटर से चला वो सीधे एक डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेगा, वही ताला खुलेगा। और सभी जो व्हीकल होंगे ऑब्वियसली वो जीपीएस ट्रैकर से लैस होंगे, साथ में उसमें ड्राइवर के अतिरिक्त रिस्पॉन्सिबल ऑफिसरों को, एम्प्लॉय को प्रतिनिधित्व किया जाएगा। तो प्रिंटर के वहां से अलग अलग राज्य में, देश में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जहां भी है, वहां से प्रिंटर से अगर आता है क्वेश्चन पेपर, तो वो किसी पदाधिकारी, किसी कर्मचारी, किसी परमानेंट एम्प्लॉई की निगरानी में ही जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर का जो पैकिंग है उसमें सुधार किए गए हैं। उसका पूरा पैकेजिंग हीट सील के माध्यम से किया गया है, जिसको कि ओपन करना संभव नहीं है, उसको फाड़ना ही पड़ रहा है। सिमिलरली जिन स्टील ट्रंक में बक्सों में क्वेश्चन पेपर रखे जाएंगे, उसका भी यूनिक पैकेजिंग, स्ट्रैपिंग और रैपिंग किया गया है। तो नॉर्मल स्ट्रैपिंग रैपिंग होता है उस तरह से नहीं करके इसको स्पेशल मटेरियल से, जिसके ऊपर सिक्योरिटी फीचर्स लगे होंगे, उसके साथ डिजाइन लगी होगी, उसके साथ किया गया है। इसके अलावा सेंटर पर जो इंपर्सोनेशन के लिए, रोकने के लिए जो प्रक्रिया पहले थी वो चालू है और 400 सेंटर पर करीब 10,000 से अधिक कैमरे लगे रहेंगे, जिसका सीधा फीड हमारे कमांड सेंटर में आता है। और यहां जिलावार पदाधिकारियों की टीम बनी है जो प्रत्येक जिला के प्रत्येक सेंटर को वीडियो फीड के माध्यम से मॉनिटर करेंगे। कहीं कोई भी अवांछनीय प्रवृत्ति प्रतीत होती है तो सेंटर सुपरिटेंडेंट को और उसके नोडल पदाधिकारी को यहां से तुरंत अलर्ट किया जाएगा। पहले भी बायोमेट्रिक की व्यवस्था थी, आपको पता है, वो व्यवस्था कंटिन्यू है और विगरसली इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगर किसी का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट उनका मैच नहीं करता है तो वैसे स्टूडेंट को अलग से बिठा के पहले उसकी जांच की जाएगी। अगर उनका जांच के दौरान भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं पाया जाएगा तो ऐसे कैंडिडेट के खिलाफ
इम्पर्सोनेशन के लिए कार्रवाई की जाएगी। सभी सेंटर पर जैसे पहले ही बताया था, जामर लगे रहेंगे, तो परीक्षा के दौरान और परीक्षा के पहले भी जामर के माध्यम से उस एरिया को सैनिटाइज किया जाए। इस बार भी वही व्यवस्था रहेगी, क्वेश्चन पेपर ट्रेजरी से निकल के सीधे सेंटर सुपरिटेंडेंट के कमरे में हम नहीं भेज रहे हैं। टोटल मतलब परसेंटाइल जो कह रहे हैं आपके हर सेट का परसेंटाइल निकालेंगे। देखिए, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, आप इसको कभी देखिएगा ध्यान से तो उन्होंने पूरी तरह से समझाया हुआ है। उसमें बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, कितने सेट यूज किए हैं, किस जिला में किए हैं, कितने बच्चों ने किया हुआ है, उस सबको ध्यान में रखते हुए वो लोगों के परसेंटाइल को निकालते हैं। सपोज हमने फिक्स किया कि 40 परसेंटाइल हमारा कट ऑफ मार्क्स रहेगा करके, और हर 3-4 सेट में या हर जिले में जो अलग अलग सेट हुआ है उसमें उस कट ऑफ के परसेंटाइल के बच्चे कितने उसको लिए जाएंगे पहले, उसके बाद उसका एक और स्टैंडर्ड मेरिट बनाया जाएगा। वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, थोड़ी समझने में समझाने में मुश्किल है, बट आप अगर कभी देखिएगा तो वो प्रोवन है। अलग क्वेश्चन सेट हो गए और अलग अलग दिन क्वेश्चन सेट के कलर भी अलग अलग हो गए, ऐसा नहीं कि एक ही कलर रहेगा, वो चेंज होते रहेगा। अब है कि इस चीज को नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाए, तो इसकी नेशनल लेवल की फॉर्मूला है। आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी एजेंसियां 15-15, 20-20 पाली में उसकी एग्जाम कराती है। जब हम अलग सेट से क्वेश्चन कराएंगे तो हर एक क्वेश्चन सेट से सक्सेसफुल कैंडिडेट या परसेंटाइल फिक्स करके एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी की जाती है, एक फॉर्मूला है उसकी। वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के आधार पर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो अगर 3 अलग अलग सेट यूज होते हैं पूरे राज्य में या कुछ जिलों में अलग अलग होते हैं, तो उसका हम उसी प्रक्रिया से नॉर्मलाइजेशन करेंगे जिस प्रक्रिया या फॉर्मूला पर राष्ट्र स्तरीय एजेंसियां करती आ रही हैं और जो टाइम टेस्टेड और प्रोवन मेथोडोलॉजी है, उसी को हम फॉलो करेंगे। प्रिजम्पटिव क्वेश्चन आप दे रहे हैं, जब तक सरकार से रिजर्वेशन पॉलिसी पर अंतिम रूप से कोई फैसला नहीं मिलता है तब तक आप एग्री करेंगे रिजल्ट देना संभव नहीं होगा। अगर अंतिम फैसला आ जाता है तो आयोग जरूर कोशिश करेगा जितना जल्दी हो सके उतना रिजल्ट देते। एग्जाम करने के बाद रिजल्ट रोकने का कोई तुक नहीं, तो आयोग कोशिश करेगा कि जीएडी से जो डायरेक्शन प्राप्त होगा अकॉर्डिंगली हम लोग रिजल्ट तैयार करते हैं, जो मिनिमम पॉसिबल टाइम होगा उस वाले। सप्लीमेंट्री को लेकर भी लगातार सवाल आ रहा है, ये सवाल खत्म नहीं हो रहा। टीआरई 1-2 में जो बचे हुए थे वो भी मांग रहे हैं, टीआरई 2 वाले तो लगातार प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं सप्लीमेंट्री करवाई है। अभी टीआरई 3 का भी है, इस पर भी लोग कह रहे हैं सप्लीमेंट्री आया कि नहीं, इस पर भी और जो आप बात कर रहे हैं वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि टीआरई 3 के का रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर हो और अकॉर्डिंगली कितने लोग ज्वाइन करेंगे, उसके आधार पर वो वैकेंसी का विभाग कैलकुलेट करेगा। स्वाभाविक रूप से जब तक हम रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करेंगे तब तक चयनित अभ्यर्थी की सूची विभाग को नहीं मिलेगी, अकॉर्डिंगली अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे और अकॉर्डिंगली टीआरई 4 की वैकेंसी भी क्लियर नहीं हो पाएंगी। इसलिए ये सभी बातें इस पर निर्भर करेगी कि राज्य सरकार के आदेश के आलोक में आयोग कब तक रिजल्ट डिक्लेयर करता है, उसके आधार पर कितने लोग ज्वाइन करते हैं और उसके आधार पर आयोग विभाग टीआरई 4 के लिए वैकेंसी आयोग को कम्युनिकेट कर पाएगा। ये हर चीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक चीज क्लियर होगी तो बाद में धीरे धीरे हर चीजें क्लियर होगी। बट ये निश्चित है कि टीआरई 4 की जो प्रस्तावित तिथि थी उससे शायद उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। बिहार के जो हेडमास्टर और हेड टीचर अभ्यर्थी हैं वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं, पीडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है क्या आप अपलोड कर सकते हैं, उसके लिए कोई डेट वगैरह आप लोग देंगे? टीचर हेड टीचर के केवल हमको एग्जाम लेकर रिजल्ट करना है और बाद की प्रक्रियाएं विभाग के द्वारा किया जाना है। हम केवल मेरिट के आधार पर बच्चे जो आवेदन पत्र में इंफॉर्मेशन हमको दिए हैं उसको यथासत्य मानते हुए हम उनको उनके अभ्यर्थी का काम किए हैं, उनका एग्जाम लिए हैं
मेरिट के आधार पर जो क्वालिफाई होंगे उसकी अनुशंसा मेरे द्वारा भेजी जाएगी, आयोग के द्वारा विभाग को भेजी जाएगी। विभाग जब उनका करेगा, समीक्षा करेगा, डॉक्यूमेंट जांच करेगा, तो उस पर वो निर्णय लेगा कि ये अब उनके द्वारा दिए गए बच्चों को बिहार के बच्चों में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता। सरकार ने बिहार के बाहर के बच्चों को भी जो अर्हता पूरी करते हैं उनको रखने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया है। वैसी स्थिति में आयोग इस तरह के आंकड़े नहीं इकट्ठे करता है, लेकिन अगर कोई और चीज़ है तो हमारे सेक्रेटरी साहब कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे उसको। एक सवाल कि जो रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट जारी करेंगे या फिर आप उसके आने का इंतजार करेंगे? देखिए, हम एग्ज़ाम ले रहे हैं। एग्ज़ाम लेने के बाद आप जानते हैं रिजल्ट बनाने में भी महीना, 1.5 महीना, 2 महीना का टाइम लगता है। राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जो आगे कार्रवाई करनी है उसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग से जब आयोग को प्राप्त होगी तभी आयोग इसका रिजल्ट बना पाएगा। वैसी एडवर्टाइजमेंट जो पुरानी आरक्षण नीति के आधार पर इशू की गई थी उसका रिजल्ट करने में हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन नई पॉलिसी के आधार पर जो की है उस वाले में हम अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक कि राज्य सरकार का आदेश प्राप्त नहीं। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है, ये जो विज्ञापन आया है इसकी परीक्षा मार्च में हुई, तो ये आरक्षण वाली पुरानी प्रणाली की परीक्षा हो रही है या फिर नए प्रोसेस की परीक्षा हो रही है? यानी 65% आरक्षण पे ले रहे हैं या 75% आरक्षण पे आप ये परीक्षा ले रहे हैं? ये वाला तो ये परीक्षा 65% और पुराने रिजर्वेशन पे नहीं, ये परीक्षा हो रही है क्योंकि एडवर्टीजमेंट सन 2024 में हुआ था, तो परीक्षा हो रही है। जब रिजल्ट की बारी आएगी तो उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी होगा और रिजर्वेशन पॉलिसी जो राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से जो निर्देश आएंगे तदनुसार रिजल्ट का प्रकाशन है। ये एचएम और हेड टीचर वाला एग्जाम दिया गया उसका क्या होगा? उसका भी थोड़ा रिजल्ट वो भी इसी कैटेगरी में है। एचएम और हेड टीचर के जो एग्जाम हुए हैं वो नए रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत अध्यात्मक है। माननीय न्यायालय के द्वारा जो रिजर्वेशन पॉलिसी पर आदेश है, न्यायाधीश है, उस पर ही सरकार के, उसके बाद सरकार के जो भी निर्णय आएंगे तदनुसार आयोग रिजल्ट प्रकाशित करेगा। तब तक हम अपनी तैयारी हम पूरी करके रखते हैं और इंतजार। तैयारी 4 को लेकर ये कैलेंडर है आपका अगस्त का, तैयारी 4 हम अगस्त में जारी करेंगे। क्या आप ये 65% का अपडेट करेंगे तैयारी 4 के विज्ञापन जारी करने में? इसका अधिनियम को कड़ा बनाने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उसके तहत, उसकी सुसंगत धाराओं के तहत जो कार्रवाई होगी वो तो निश्चित रूप से होगी, लेकिन बच्चे के लिए भी, अभ्यर्थी के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। उनको आगे वाले एग्जाम से डिबार किया जाएगा, उनके परिवारजनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पूरे देश में कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए आप जानते हैं कड़े कानून बन रहे हैं, और एक ऐसा दूषण है जिसको हम लोग सब साथ मिलकर ही रोक सकते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से बिहार के युवाओं से भी अनुरोध है कि वो ऐसे झांसे में ना आए। अगर कोई वर्ग लाने की, उनको दिग्भ्रमित करने की, उनसे पैसा ऐंठने की कोशिश करता है तो वो निश्चित रूप से स्थानीय थाना को या साइबर क्राइम सेल को या हमको सूचित करें, हम लोग तुरंत कार्रवाई करें। तो इतने ब्रीफ बैकग्राउंड के बाद अगर कोई चीज़ आपको और सूचना या कोई जानकारी चाहिए तो और क्वेश्चन आर वेलकम। सर, आपका जिस कक्ष में बच्चे बैठे हैं उसी एक कक्ष में जाएगा और बच्चों के सामने ही स्किल टन को खोला जाएगा, उनके सामने ही जो एनवेलप है उसको खोला जाएगा, और बाद में बाकी कक्षों में उसको विस्तृत किया जाएगा। तो आयोग ने क्वेश्चन सेटिंग से लेके, क्वेश्चन प्रिंटिंग से लेके, ट्रांसपोर्टेशन से लेके, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टोरेज,
डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्टोरेज के बाद सेंटर पर ले जाने के लिए, और सेंटर पर जाने के बाद इंडिपेंडेंट बच्चों की निगरानी में खोलने तक की पूरी व्यवस्था ऐसे की है कि कोई कदाचार पेपर लीक की संभावना 0.001% से भी कम रहेगी, नहीं के बराबर है। ये पूरी व्यवस्था आप जानते हैं राज्य के बच्चों के हित के लिए। कोई भी एग्जाम का कोई पेपर लीक होने के चलते कैंसिल होती है एग्जाम, तो उससे उसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, उनके भविष्य पर पड़ता है, उन पर मेंटल प्रेशर बनता है। जब तक दूसरी एग्जाम नहीं होती है तब तक उनका डिले होता है, फिर से तैयारी करनी पड़ती है। जब बच्चे को यह करना पड़ता है तो स्वाभाविक रूप से उसके परिजनों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। आयोग अपनी जिम्मेवारी से पूरी तरह अवगत है और इसीलिए कोशिश की है कि हम लोग एक स्वच्छ और कदाचार मुक्त परीक्षा ये जो चेंजेस बताया है उसके माध्यम से करें। जैसे मैंने बताया कि इसकी संभावना नहीं के बराबर है, इसलिए मैं आप लोग का भी सहयोग चाहूंगा। बहुत बार क्या होता है, रूमर फैलाई जाती है जानबूझ के कि साहब हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, सो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको समय पर क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करा देंगे। इसके बजाय ग्रुप बनाए जाते हैं व्हाट्सएप पर भी, राशि की वसूली की जाती है इसकी। Right.